तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 2x ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस y मतलब -4y इक्वल टू व्हाट 9 माइनस 13 दैट इज व्हाट -4 सो y इक्वल टू -4 डिवाइड बाय -4 सो y की वैल्यू आ गई -4 1 हो गया। यहाँ पे y इक्वल टू 1 लिख दो। देन पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो हम दूसरा ही ले लेते। तो ये आएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 13 यानी 2x इक्वल टू 13 माइनस 1 यानी 2x इक्वल टू 12 यानी x इक्वल टू व्हाट 12 डिवाइड बाई 2 यानी x इक्वल टू क्या 6। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आता है xy इज इक्वल टू व्हाट 6 और 1 हो गए सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5m माइनस 3n इक्वल टू 19। पहले इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, ये m माइनस 6n इक्वल टू आएगा -7। सो देखिए यहाँ पे m और n गिवन है। इक्वेशन 1 इसे कहेंगे, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। इक्वेशन 1 में m का कोएफिशिएंट 5 है और m का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। n का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। सो नाउ एलसीएम ऑफ आइदर n का निकालो मतलब 5 और 1 का आता है 5 और एलसीएम ऑफ 3 और 6 का आता है 6, ठीक है ना। सो जब हमें एलिमिनेट करना है या तो m या फिर n के कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो, यानी यहाँ पे 6 लाओ या फिर यहाँ पे 5 लाओ। सो ये इजी है वहाँ पे 6 लाना, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इक्वेशन 1 इंटू 2 दोनों साइन माइनस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन ही करना है, माइनस ऑफ इक्वेशन 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 2 10m, 3 इंटू 2 माइनस 6n इक्वल टू 19 2 जार 38, करेक्ट है ना। देन उसके बाद m, उसके बाद -6n, उसके बाद -7 हो गया। सो यहाँ पे हमें क्या करना है माइनस, यानी ये निगेटिव लेना है, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये भी बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये 10m माइनस m आएगा 9m विच इज इक्वल टू प्लस माइनस विल कैंसिल, तो ये आता है 38 प्लस 7 आता है 45। तो m इक्वल टू वॉट 45m बाई 9। सो 9 5 आर करेक्ट है, तो m की वैल्यू आ गई 5, ठीक है ना। तो जब भी m की वैल्यू आ गई 5 तो उसे सब्स्टिट्यूट करो 1 में या फिर 2 में। पुट m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 और 2। तो इक्वेशन 1 में करो या फिर 2 में करो। तो इक्वेशन किस में करेंगे हम 1 में करेंगे। तो आता है 5 माइनस 6m इक्वल नॉट m n इक्वल टू व्हाट -7। सो 6n इक्वल टू -7, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाने के बाद माइनस आएगा। सो 6n माइनस इक्वल टू -12, तो ये n इक्वल टू आता है -12 डिवाइड बाय -6, यानी n की वैल्यू आ गई 2। 6 2s और माइनस माइनस विल कैंसिल। देयरफॉर सॉल्यूशन इक्वल टू व्हाट xy नॉट xy, यहाँ पे mn n है, तो ये आ गया आपका m की वैल्यू 5, m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको सेल्फ करना है, आप प्रैक्टिस कीजिए हो जाएगा। हम आगे का देख लेते हैं क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो ये वाला करते हैं हम। जब भी ऐसे इक्वेशन आएंगे तो इन्हें पहले लिख लेना 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3। और दूसरा इक्वेशन इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कीजिए तो हमें मिलेगा x प्लस 3y इक्वल टू 10। कॉल इट एज इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन है वो लिखिए 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। सो इसे कीजिए मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस यहाँ पे आएगा 8x प्लस y इक्वल टू 11। कॉल इट एज इक्वेशन 2। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया।
दैट इज इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 2। अभी देखिए यहाँ पे x है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x है, उसका कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, ये 10 है, ये 11 है कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे करेंगे आइदर y के कोएफिशिएंट इक्वेट और x के कोएफिशिएंट इक्वेट। अगर हमें x के कोएफिशिएंट इक्वेट करने तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से, और अगर हमें y के कोएफिशिएंट इक्वेट करने तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो हम क्या करें, x के करें या फिर y के करें? चलो हम यहाँ पे y एलिमिनेट करते हैं, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, मतलब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 2 इंटू 3 क्या आता है, 8 3 जार व्हाट, 24x प्लस 3y इक्वल टू 33, करेक्ट है, यस और नॉट? यस। देन उसके बाद जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखे x प्लस 3y इक्वल टू 10, और हमें सब्ट्रैक्शन लेना है, ये माइनस लिखे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, सो प्लस माइनस विल कैंसिल। तो ये आता है 23x इक्वल टू व्हाट, 23, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 23 डिवाइड बाई 23, मतलब x इक्वल टू 1। नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन व्हाट, 1 में करो या फिर 2 में करो, अभी 1 में ही कर देते। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, यानी 3y इक्वल टू व्हाट, 10 माइनस 1, 3y इक्वल टू व्हाट, 9, यानी y इक्वल टू हो गया 9/3, यानी y की वैल्यू होगी 3 3 जार 9। देयरफॉर सॉल्यूशन xy आता है, x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू क्या है 3, ये हो गया सॉल्यूशन। अगर ऐसे कुछ इक्वेशन आ जाए तो ये जो रैशनल नंबर है उसे पहले हमें होल नंबर में कन्वर्ट करके लेना है, उसके बाद हमें उसके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अभी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है ना, अभी आप देखिए ये x है और ये x के, ये y है और ये y है। सो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 99 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 101, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 101 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 99 है, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्सचेंज हुए, करेक्ट है ना? तो इन इक्वेशन को क्या करना है, पहले लिख लो 99x प्लस 101 y इक्वल टू 499, कॉल इट एज इक्वेशन 1, और दूसरा लिखेंगे 101x प्लस 99y इक्वल टू व्हाट, 501, कॉल इट एज इक्वेशन 2। जब भी कोएफिशिएंट एक्सचेंज या फिर इंटरचेंज है, ठीक है ना, तो इनको क्या करना है, पहले इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो, तो ये आता है 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, एंड ये लिखना है 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। इनके एडिशन कर लो पहले, तो एडिशन करने के बाद आता है 200x प्लस 200y इज इक्वल टू, इनकी एडिशन आती है 1000, 10000 मतलब 10 आया बोरो 1, ये 10 आया बोरो 1, ये आ गया 1000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, डिवाइड बाय 200, तो हमारे पास आता है x प्लस वाई इक्वल टू 5, कॉल इट एज इक्वेशन 3, करेक्ट है? तो हमारे पास इक्वेशन 3 है, ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन 3। हमने गिवन इक्वेशन को क्या किया, पहले एडिशन की, उसके बाद अभी क्या करना है, इक्वेशन जो जिसका x का साइन बड़ा है वहां से स्टार्ट करो, मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी क्या किया, पहले तो ऐड किया, उसके बाद अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन वी विल गेट द फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 101x प्लस 99y इक्वल टू व्हाट, 501, करेक्ट है? उसके बाद 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, करेक्ट है? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लेना है, अभी सब्ट्रैक्शन 101 माइनस 99 आता है 2x, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये 99 माइनस 101 आता है माइनस 2y, और ये 501 माइनस 499 आता है 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2, देन वी हैव x माइनस y इक्वल टू 1, तो ये हो गया इक्वेशन 3 एंड नॉट अ 3, ये इक्वेशन 4 हो गया।
ये इक्वेशन हमारा 3 है और वो इक्वेशन हमारा 4 है। नाउ अभी हम देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x का वेरिएबल 1 है और y का भी वेरिएबल 1 है दोनों इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 कीजिए, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो दोनों के एडिशन करनी मतलब प्लस माइनस विल कैंसिल, तो आता है 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 6, x इक्वल टू आता है 6/2, ये होता है 3। उसके बाद पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 नॉट 1, अभी इक्वेशन यहाँ पे 3 लिखिए, तो वो आता है, ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 लिखिए प्लस y इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 3, यहाँ पे प्लस था, यहाँ जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आती है 2। ठीक है, तो हो गया सॉल्यूशन x y। तो x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या आई 2, 3 और 2, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7। ये क्वेश्चन नंबर 8, चलो ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये आप ट्राई करिए, अगर आप ये ट्राई कर लो तो हो जाए। मतलब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 एंड पहले स्टेप्स लिखिए। स्टेप्स 1 क्या, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, उसके बाद इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 3 मिलेगा, यहाँ पे हमें इक्वेशन 4 मिलेगा। चलिए करके ही देता हूँ। क्या लिखना है यहाँ पे, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। कोएफिशिएंट इंटरचेंज है ना, तो यहाँ पे लिखिए 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। सो प्लस ही करना है, मतलब क्या आएगा 9 प्लस 7 6, मतलब आ गया 106x माइनस ये भी आएगा 106y इक्वल टू, इन दोनों का भी ऐड करो 4 2, यहाँ पे 1 आ गया 424। 6 4s are 24, क्या 6 4s are 24, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो डिवाइड बाय क्या करें, डिवाइड बाय 106, वी गेट व्हाट वी गेट रे, ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया। 106 इंटू 4 वी विल गेट 424, करेक्ट है। नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2 कीजिए या फिर 2 माइनस 1 कीजिए, इक्वेशन 2 माइनस 1 कीजिए, दोनों भी चलेगा, बट ये सिंपली हो जाता है। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, 57x माइनस 49y इक्वल टू आता है 252, और ये 49x माइनस 57y इक्वल टू आता है 172, करेक्ट है। तो इनका लेना है सब्ट्रैक्शन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो 57 माइनस 49 आता है 8x, सेम यहाँ पे प्लस का साइन 8y, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 15 माइनस 7 मतलब 8, और ये बन गया 1 1 1 विल कैंसिल, तो 80। तो डिवाइड बाय, अभी ये हमें मिला, क्या मिला, ये 8x प्लस 8y इक्वल टू 80, तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय 8, देन वी विल हैव x प्लस y इक्वल टू व्हाट 10, कॉल इट एज इक्वेशन 4। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 4, और यहाँ पे इक्वेशन 3 है। सो सेम अभी इक्वेशन 3 प्लस 4 कर, मतलब 3 प्लस 4, इक्वेशन 3 को 4 में ऐड कीजिए, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इनके एडिशन मतलब ये 2x इक्वल टू 14, यानी x इक्वल टू व्हाट 14/2, मतलब x इक्वल टू व्हाट 7। ठीक है, तो ये 7 की वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको,